गुरुवार के दिन साईं पूजा के इस उपाय से संवर जाएगी आपकी किस्मत, बन जाएंगे सारे बिगड़े काम। शिरडी का साईं मंदिर एक ऐसा धाम है जहां पर जाने वाले हर भक्त की मुराद जरूर पूरी होती है। यदि आप भगवान के पावन धाम नहीं जा पा रहे हैं तो आज गुरुवार के दिन उनकी पूजा से जुड़े इस उपाय को करके उनकी कृपा और आशीर्वाद पा सकते हैं। साईं बाबा की पूजा के लिए गुरुवार का दिन बेहद शुभ माना गया है। यही कारण है कि साईं बाबा में विश्वास रखने वाले लोग न सिर्फ उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं बल्कि उनकी कृपा पाने के लिए उनके नाम का व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि यदि साईं बाबा की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने पर उनके सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति शिरडी साईं बाबा की पूरे मन से पूजा करता है और उन्हें याद करता है तो साईं बाबा उनकी झोली को खुशियों से भर देते हैं। आइए गुरुवार के दिन की जाने वाली उनकी पूजा की विधि और उनका महत्व जानते हैं। शिरडी वाले साईं बाबा की महिमा को अपरंपार कहा गया है क्योंकि उन्होंने कभी धर्म, जात पात या अन्य किसी भी प्राणी वस्तु में कोई भी भेदभाव नहीं किया है। लोगों का कहना है कि यदि हम साईं बाबा को पूरी श्रद्धा से पुकारते हैं तो वे अपने भक्तों के पास पहुंच जाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत को रखने पर उनके भक्तों पर साईं की विशेष कृपा बरसती है। साईं बाबा ने हमेशा ही सबका मालिक एक का संदेश दिया है। मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त पूर्ण विश्वास के साथ उनकी पूजा करते हैं, साईं बाबा उनके बड़े बड़े कष्टों को चुटकियों में दूर कर देते हैं। तो आइए जानते हैं साईं बाबा के पूजा की विधि। साईं पूजा करने के लिए गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठें और फिर सभी कामों में निवृत्त होने के बाद स्नान करें। स्नान के पश्चात साईं बाबा का ध्यान करना चाहिए। गुरुवार के दिन व्रत अवश्य रखें। तन और मन से पवित्र होने के बाद साईं बाबा की मूर्ति या कोई तस्वीर की स्थापना करके उस पर गंगा जल छिड़कें। मूर्ति पर पीले रंग का कपड़ा जरूर चढ़ाएं। साईं बाबा की मूर्ति पर रोली, पुष्प और अक्षत भी अर्पित करना चाहिए। किसी थाली में धूप बत्ती और घी रखकर साईं बाबा की आरती उतारनी चाहिए। मूर्ति पर खास तौर पर पीले फूल अर्पित करें। साथ ही अक्षत और पीले फूल हाथ में लेकर उनकी कथा भी सुनें। साईं बाबा की पूजा के लिए पीले रंग को शुभ माना गया है, इसलिए बाबा को पीली मिठाई का ही भोग लगाएं। पूजा के बाद उस पीली मिठाई का प्रसाद सभी में बांटें। यदि दान कर सकते हैं तो सामर्थ्य के अनुसार अवश्य दान करें। अब जानते हैं कि साईं बाबा का व्रत कब रखना चाहिए। साईं बाबा के व्रत के लिए गुरुवार का दिन सुनिश्चित किया गया है। बाबा के भक्तों को इसी दिन व्रत शुरू करके विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। व्रत को कम से कम लगातार 9 गुरुवार तक रखने चाहिए। व्रत में फलाहार खाना भी उत्तम माना जाता है। गुरुवार के दिन से आप व्रत रखना शुरू कर सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार व्रत को शुरू करते समय 5, 7, 9, 11 या 21 व्रत का संकल्प ले सकते हैं। व्रतधारी गुरुवार व्रत का उद्यापन करके इस दिन गरीबों में भोजन का वितरण जरूर कराएं और दान करें। गरीबों की सेवा करने पर साईं बाबा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब जानते हैं हम व्रत रखने की विधि। गुरुवार को साईं बाबा का व्रत रखने का संकल्प करें। सच्चे मन से बाबा की भक्ति करने पर ही गुरुवार के व्रत का फल मिलता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बच्चा, बुजुर्ग या फिर महिला ही क्यों ना हो, साईं बाबा का व्रत रख सकते हैं, परंतु व्रत की संख्या 9 गुरुवार हो। मन की शांति होना बाबा के व्रत में बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि दूसरों के प्रति द्वेष न रखें, अन्यथा पूजा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। साईं बाबा का व्रत को निर्जला नहीं रखना चाहिए। आप इस व्रत को अपनी क्षमता के अनुसार रख सकते हैं। एक समय का भोजन या फलाहार भी किया जा सकता है। किसी कारणवश गुरुवार की व्रत छूट जाए या न कर पाएँ तो उसे गिनती में ना लें। अगले गुरुवार को व्रत जारी रखें। व्रत के दौरान साईं बाबा को प्रसाद का भोग लगाने के बाद दूसरों में जरूर बांटना चाहिए। व्रत के दौरान अगर स्त्री को मासिक धर्म आदि की समस्या आ जाए या किसी कारणवश व्रत नहीं रख पाए तो दूसरे गुरुवार को व्रत रख सकते हैं। रिश्तेदारों या पड़ोसियों को बाबा के व्रत की 5, 11 या 21 किताबें दे सकते हैं, जिससे आपका उद्यापन पूरा हो जाएगा। आखिरी व्रत के दौरान व्रतधारी को गरीबों को खाना खिलाना और दान करना चाहिए। व्रत के दौरान साईं बाबा के मंदिर में दर्शन करने जाएं और दीपक भी जलाएं। व्रत के दौरान आप चाय, फल आदि का सेवन भी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि व्रत के दौरान क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। साईं बाबा के व्रत के दौरान कभी किसी के भी साथ दुर्व्यवहार ना करें।
साईं बाबा की पूजा में किसी को ज़्यादा दिखावा या चढ़ावा नहीं करना चाहिए। साईं बाबा को प्रसाद आप चढ़ाने के बाद उस प्रसाद को कभी अगले दिन के लिए बचाकर ना रखें। साईं बाबा के बचे हुए प्रसाद को कभी फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि प्रसाद को गाय, कुत्ते या अन्य जीवों में बांट दें। तो शिरडी साईं बाबा की पूजा करते समय इन बातों का अवश्य ध्यान रखें, अन्यथा आपकी पूजा संपूर्ण पुण्य फल नहीं देगी।